बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 23 दिसंबर 2021 वार वीरवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। भूख और प्यास को सहन कर निद्रा पर विजय प्राप्त कर आलस्य को त्याग दो, ताकि तुम्हारी सुरती सुमिरन में लग जाए। प्रेम और नम्रता के साथ सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। भगवान ने प्रेम रहित पकवान त्याग कर प्रेम भरा साग प्रेम सिखाया और अपने भक्त को प्रसन्न किया। श्री सद्गुरु के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी निधि नहीं प्रदान कर सकता जो ज्ञान दान देकर भी स्वाधीन कर दे। सेवा और भक्ति की दात सत्पुरुषों की संगति से मिलती है। यदि तू सच्ची खुशी का इच्छुक है तो सत्पुरुषों की शरण में आ। सेवा करके दूसरों पर प्रकट करना उसका फल से वंचित होना है। सच्चे सद्गुरु का दर्शन कर आप में अवश्य परिवर्तन होगा, मन निर्मल होगा और असत्य का तरफ आकर्षित होगा। पूरे सद्गुरु की शरण और आज्ञा में रहना उसी को रुचिकर लगता है जिसकी कोटि जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं। दर्शन तो कई करते हैं परंतु उनकी कसौटी कोई बिरला सहन करता है। तुम्हें जो कभी मालिक ने दुख भेजे हैं तो परेशान मत हो, यह निश्चय कर जानो कि उनमें कोई हित ही निहित होगा। शब्द अभ्यासी को आंतरिक जागृति होने के कारण जड़ पदार्थों के झकोले चलायामन नहीं कर सकते। प्रतिदिन मालिक के चरणों में प्रार्थना करो तो सफलता प्राप्त होगी, बुद्धि में प्रकाश होगा और सत्कर्म की शक्ति उपलब्ध होगी। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का सुमिरन करता है, भगवान भी उसे एक पल नहीं बुलाते। जब तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मालिक मुझसे एक क्षण भी विलग नहीं है, तो तुम्हें वह कदापि नहीं व्यापेगा। प्रभु सर्वव्यापी हैं और उन्हें गुरुमुखता से ही प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक से सार्थक धन वही है जो परमार्थ में व्यय किया गया है। अगर बरकत या बख्शीश चाहो तो नम्रता सहित सद्गुरु की सेवा करो। अगर बरकत या बख्शीश चाहो तो नम्रता सहित सद्गुरु की सेवा करो। सत्पुरुषों की वाणी अकाल पुरुष की आज्ञा समझ शिरोधार्य करो। आज्ञाकारी सेवक सद्गुरु को सबसे अधिक प्रिय है। रामायण में भी लिखा है, मुँह सेवक संप्रिय कहूँ नाहि। भक्ति करनी है तो किसी से शत्रुता या विमनस्य ना रखो। चिंता मत करो। संकट के समय श्री सद्गुरु से प्रार्थना करो, कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। तुम अपने को अधिकारी बनाओ तो अधिकार तुम्हारा द्वार स्वतः खटखटाएगा। विकार को विष तुल्य जानो। जैसे थोड़ा विष भी शरीर को नष्ट करता है, उसी प्रकार थोड़ा विकार भी रूहानियत को विनष्ट करता है। जो कुछ हो रहा है उसे मालिक की मौत समझो। प्रभु प्रेम में यदि अश्रु बहाएं तो मन निर्मल होगा। संत का वचन सचखंड वासी है। संत का वचन सच्ची शक्ति के भंडार में से आता है। जो उस वचन को मानता है उसमें वही शक्ति प्रविष्ट होती है। प्रेम की शक्ति बरजोरी व श्रेष्ठ है। सद्गुरु का शब्द अक्षरों में नहीं आता, वे शक्ति समस्त जगत का आधार है। जैसे जैसे उसमें मन लगेगा रूह शक्तिशाली होती जाएगी। संतों की आज्ञा मानने से ही उनकी कृपा आप पर होगी, ना कि केवल वाणी पढ़ने से। सर्दी गर्मी मान अपमान सहन कर लो, विजय पतन दोनों में प्रसन्नता व गम से रहित रहो। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहर सकता। यदि तुम भक्ति मार्ग पर चलते हुए किन्हीं कष्टों में से गुजरते हो तो यह निश्चय कर जानो कि वह मार्ग परम सुख की ओर ले जा रहा है। श्री सद्गुरु का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय पर सहायता मिलेगी। तुमने चाहे कितने पाप किए हों, परंतु जब भी हृदय से उनके लिए क्षमा याचना करोगे और भविष्य में वे कुकर्म नहीं करोगे तो दातार अथवा प्रभु से अवश्य बख्शे जाओगे। जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय करके श्री चरणों में विनय करो। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त हैं,
उन्हें स्मरण कर उनका आभार मनाओ। मालिक ने तुम्हें ज्योतिपूर्ण नेत्र दिए हैं, जिह्वा, कान, हाथ और पैर दिए हैं, अन्न, मेवा और सब्जियां आदि अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्हें स्मरण कर उनका धन्यवाद करो। आंतरिक आनंद चाहते हो तो आनंद स्वरूप मालिक में विलीन रहो और अपने मन की भावनाएं उनकी मौज में सुनिश्चित कर दो। संसारी पदार्थों के आने की खुशी और जाने की चिंता मत करो। संशय या भ्रम करने की आदत को छोड़ोगे तो सुख की उपलब्धि होगी। जो भगवान के निमित्त कार्य करता है उसे पाप स्पर्श नहीं करता। सब ओर से निराश होने पर प्रभु के प्रति आशा जागृत होती है। नाम जप कर विषयों से वैराग्य धारण करोगे तो मन वशीभूत होगा। भक्ति किसी को भी नष्ट नहीं होती। शरीर त्यागने के पश्चात पुनः प्रत्येक जीव को अपने पुरातन संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति करें तो भगवत प्राप्ति के लिए करें, ना कि आशाओं की पूर्ति के लिए। अभी से ही नाम का अभ्यास किया जाएगा तो मृत्यु के समय दिल में नाम का स्मरण होगा और 84 अथवा आवागमन से मुक्त हो सकेगा। जैसे संसारी जीव काल के वश होकर शरीर त्यागता है, वैसे नाम का अभ्यासी काल से निर्भय होकर अपनी अभिलाषा अनुसार देह त्यागता है। जो आठों याम नाम में तल्लीन रहते हैं वे प्रभु में ऐसे समा जाते हैं जैसे बूंद समुद्र में। विकार इंसान को अंधा बना देते हैं। वे सत्य असत्य की परख ना कर सकने के कारण दुख खाने के पश्चात पश्चाताप करते हैं। इसलिए विकारों से स्वयं को बचाओ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सज्जन, पथ प्रदर्शक और परामर्श देने वाले पूर्ण सद्गुरुदेव को ही समझो। तुम प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में उनका ध्यान करोगे तो कुमार्ग से तुम्हें उत्तम पद पर ले जाएंगे। सच्चा सुख वह है जो सांसारिक हानि लाभ व मान अपमान पर निर्भर ना हो। सुखी वह है जो कष्ट में भी दुखी ना हो। ए लखपति, तुम पल में कंगाल भी हो सकते हो, इसलिए झूठी माया का अभिमान ना करो। ए मानव, तेरे भीतर अथाह खजाना है जो माया के आवरणों से आच्छादित है। गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो आवरण हट जाएंगे और तुम्हारी रिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सांसारिक एवं शारीरिक ख्वाहिशें ही तुम्हें मालिक से पृथक करती हैं। उनको त्याग कर मालिक की आज्ञा मानो तो मालिक से मिल जाओगे। ए आनंद में भगवान, मुझे प्रसन्नता दो। ए मधुर में प्रभु, मुझे मधुर वाणी दो। ए परम पावन परमात्मा, मुझे हृदय की पवित्रता दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग बहुत ही प्यारी कथा है। कर्मों की दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शादी खजाना, आबादी से बाहर जंगल एक सुनसान जगह पर बनाए तय खाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उनके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तय खाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी इस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वह हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला आसपास उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया तो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो और मोती के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर सोने चांदी से भरे संदूकों के पास गया और बोला, ए सोने चांदी के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई
तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया के एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे और बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। ये अंतिम सच है और आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसा सोना इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको उपहार स्वरूप मिला है उसमें कुछ अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की भलाई का काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों को अनमोल दौलत जो आपको सदैव काम आएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग कठोर परीक्षा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों के वेश बनाया और वन में एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए। ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्तें माने। राजा ने जोर से कहा, आप भी जो कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरबक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्तें सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं का आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरी है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर से लाए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राधा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र को के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो, भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे।
रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगा। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जैसी आपने हमारी ली है। तथा अस्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष करा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।